लालू की बिटिया ने बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बिहार पुलिस का खेल देखने को मिला, क्योंकि परिवार वाले सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। जो नीट की छात्रा की मां है वो कह रही हैं कि पुलिस इस मामले में बिक चुकी है। साफ तौर पे आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि बेटी का जो रेप नहीं हुआ है, आप उसे सुसाइड मानकर चलिए, मान लीजिए, ये कहती नज़र आ रही हैं। दरअसल डीजीपी से मुलाकात हुई और उसके बाद मां ने ये बड़ा बयान दिया और अब रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जो कुछ हुआ थोड़ी देर पहले वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से परिवार जो है नीट छात्रा का वो पहुंचा था डीजीपी के पास, बुलाया गया था उन्हें। और डीजीपी के पास से जब परिवार निकला तो काफ़ी गुस्से में था परिवार। माँ जो है रो रही थी, बिलख रही थी और कह रही थी कि कोई हमको न्याय नहीं दिला पाएगा। जो बातें कही जा रही हैं, जो माँ ने जो बातें कही, चौंकाने वाली बात कही, पुलिस बिकी हुई है ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अंदर उन्हें कहा गया कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। मान लेने की बात कह रही है। माँ ने बड़ा बयान दिया बाहर आने के बाद। अब इस मामले में जो पूरा मामला है उलझता चला जा रहा है, क्योंकि एसआईटी की जो जांच है उस पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने नहीं आया। और जिस तरह से अब परिवार वाले डीजीपी से मुलाकात के बाद इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी गंभीर मामला है। और उसके बाद अब एसआईटी परिवार से पूछताछ भी कर रही है, तो ऐसे में मामला और भी बिगड़ता चला जा रहा है। इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तमाम तरह के जबकि सबूत मिले हैं जो ये चीख कर इशारा कर रहे हैं कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ गलत किया गया है, बावजूद इसके पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और अब रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री से सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कह रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? जैसे आपके शासन में मुजफ्फरपुर महापाप के मामले में बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, असली दोषियों को सज़ा नहीं मिली, ठीक वैसे ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार की शिकार बनाए जाने के बाद बेरहमी से मार दी गई बेटी के मामले में भी इंसाफ मिलने की गुंजाइश नहीं दिखती है। सीएम नीतीश कुमार को वो कटघरे में खड़ा कर रही हैं, सरकार को, पिछली सरकार को भी, जब वो याद दिला रही हैं कि मुजफ्फरपुर में जब बालिका गृह कांड सामने आया था, इस महापाप में भी दोषियों को सज़ा नहीं मिली थी। और अब इस मामले में भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले मामले में जो नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसमें भी बेटी को इंसाफ मिलते नज़र नहीं आ रहा है। बड़ा आरोप लगा रही हैं सरकार पर। आगे कह रही हैं मुख्यमंत्री जी, घटना घटित होने व उजागर होने के दिन से अभी तक के पुलिसिया जांच के रवैये तौर तरीके से तो यही स्पष्ट होता है कि किसी को बचाना चाहती है आपकी सरकार व पुलिस। रोहिणी आचार्य साफ तौर पे आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि आपकी सरकार और पुलिस किसी को बचाना चाहती है। अभी तक तो यही स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है। आगे लिखती हैं, पहले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बलात्कार होने से पटना पुलिस ने इनकार कर दिया। घटनास्थल से कई दिनों तक सील न कर दोषियों को सबूतों व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट दी गई। शक के घेरे में आने वाले लोगों और परिजनों के द्वारा बताए गए आरोपियों और संदिग्ध भूमिका वाले डॉक्टरों की न तो गिरफ्तारी हुई, न ही उनसे कोई कड़ी पूछताछ हुई। परिजनों पर महिला थानाध्यक्ष व हॉस्टल संचालिका के द्वारा पैसा लेने का दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। एसआईटी जांच की आड़ में मृतका के परिजनों को बेवजह परेशान किया गया। और आज जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मृतका के परिजनों को डीजीपी के द्वारा ये बताया गया कि बलात्कार की बात गलत है, मामला आत्महत्या का है, तो ऐसे में इंसाफ मिलना तो दूर की बात, इस जघन्य घृणित घटना को अंजाम देने वालों को सेफ पैसेज देती दिख रही है बिहार पुलिस। तो जो मामला सामने आया है, जिस तरह से थोड़ी देर पहले जिस तरह से माँ ने बयान दिया, जो लड़की की माँ ने जो बातें कही कि वो डीजीपी से मिलने के बाद वो कहती नज़र आई कि पुलिस कह रही है कि ये रेप और हत्या का मामला नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। बड़ी बात जो कह रही हैं। और उसके बाद अब जो है रोहिणी आचार्य का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया है। उन्होंने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुजफ्फरपुर का भी जिक्र किया, मुजफ्फरपुर का के महापाप का भी जिक्र किया और कहा कि इस मामले में भी दोषियों को सज़ा नहीं मिली थी। और अब कुछ उसी तरह ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड है, इसमें भी नीतीश सरकार उसी भूमिका में खड़ी नज़र आ रही है। तो नीतीश सरकार की ऐसी की तैसी कर दी है, लालू की बिटिया ने पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। और ये मामला आने के बाद, जब डीजीपी से मुलाकात के बाद जब परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर, तो रोहिणी आचार्य कहती नजर आ रही हैं कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है और सरकार और पुलिस मिल जो है इसमें इस पूरे मामले में किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कह दी है। रोहिणी आचार्य फायर हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही हैं नीट छात्रा के मौत, रेप और हत्या के मामले में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।